तो मैं एक दो तीन शेर आपको सुनाता हूं जो तालीम से जुड़ा हुआ। इस तरह हौसले आजमाया करो, इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो। धोनी वाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। इस तरह हौसले आजमाया करो। इस महफिल में छत्तीसगढ़ के तमाम पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जिम्मेदार लोग बैठे हैं, डाइट पे जिम्मेदार लोग बैठे हैं। मैं अभी जब सऊदी अरब के मुशारे में था तो मैं एक प्रोग्राम में खड़ा हुआ, तो मैंने गजल के कुछ शेर मैंने वहां सुनाए। आज हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे साथ है, हमारी नस्लों के साथ है, और हम सिर्फ मातम करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। तब मैंने कुछ शेर कहे, मैं आपको सुनाता हूं। मैंने रियाद में सऊदी अरब की राजधानी में खड़े होकर के गजल कही और वहीं पढ़ी। उसके कुछ शेर आपको सुनाता हूं, मुझे लगता है कि बहुत मौजू है। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। हमारी नस्लों से, हमारे समाज से, हमारे अपनों से कुछ तो चूक हुई है। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। और ये जो एक शेर है, इसको अपने घर लेकर के जाइएगा और इसे तन्हाई में सोचिएगा कि इमरान ने एक बात कही है जिसे दिल में बिठाने लायक है कि किस लिए रह गया तू इल्म हुनर में पीछे। किस लिए रह गया तू इल्म हुनर में पीछे। है तेरे पास तो कुरान, कहां चूक हुई। है तेरे पास तो कुरान, कहां चूक हुई। रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। है तेरे पास तो कुरान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। और हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे। हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे।
मुसलमान कहाँ चूक हुई, मसला अब है मुसलमान कहाँ चूक, कहाँ सोचिएगा कभी सुल्तान कहाँ चूक हुई, सोचिएगा। और शुक्रिया। और जाते जाते मैं 2-3 शेर आपको और सुना करके आपसे विदा लेता हूं। जी, मैं कहने के लिए सियासत में हूं, मेरा पार्लियामेंट हूं, लेकिन जब मैं माइक पे खड़ा होता हूं इस तरह के किसी गैर सियासी प्रोग्राम में, तो मुझे लगता है कि मुझे सच्ची और कड़वी बातें करनी चाहिए सियासत से हट के। मैं गजल के कुछ शेर जो मैं अक्सर तालीम पे मैं बात करता रहता हूँ, मेरा मिशन भी है तालीम, और जब मिशन तालीम में आना पड़ा तो मुझे लगा कि ये तो मेरे दिल से जुड़ी कोई बात है, तो मुझे जरूर हाजिर होना चाहिए। कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। आपको मुझे लगा कि थक गए हैं क्या? नहीं थके? तो मुझे लगना चाहिए कि आप नहीं थके। आपका जोश, आपका जज्बा मुझे समझ आना चाहिए कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। मेरे खासतौर से नई नस्लों के नाम, जो मेरे छात्र, जो मेरे तलबा यहाँ पे बैठे हैं, मेरे साथी यहाँ पे बैठे हैं, कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। एक शेर सुनिएगा कि इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। ये जरूरत समझ लो। अरे शेर सुनिएगा कि तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। जो सिलसिला चल रहा है कि तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। मायूसी कुफ्र है। जो पढ़ना चाहता है ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं 12 किलोमीटर साइकिल चला के पढ़ने जाता था। 12 किलोमीटर साइकिल चला के पढ़ने जाता था, डेली अप एंड डाउन 12 किलोमीटर, यानी कि एक दिन में 24 किलोमीटर। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो कोई रोक नहीं सकता। ये एक सच्चाई है। मेरी नई नस्लों से खासतौर से बात कर रहा हूं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ कैसा सलूक किया जाता था स्कूल में, आपको पता है। स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ना, क्लास में एंट्री नहीं दी जाती थी, क्लास के बाहर
बैठ करके जो क्लास के अंदर चल रहा है, क्योंकि इतना छुआछूत और इतना अपर कास्ट और एससी वाला जो मसला था वो इतना ज्यादा था कि उन्हें बाहर बिठा करके पढ़ाया जाता था। लेकिन पढ़े तो फिर क्या बने? इस देश में जो आज आईन है वो आईन देने वाले बने। तो हमें इंस्पिरेशन लेना है, कहां से लेना है? उन तमाम लोगों से जिन्होंने कुछ अलग से किया। हम मातम बहुत करते हैं, हम शिकवा बहुत करते हैं, हम शिकायत बहुत करते हैं, लेकिन मेरी नई नस्लों में आपके लिए शेर पढ़ रहा हूं कि वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, कि पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौरे हाजिर भी और आखिरत भी। क्या बात है, क्या बात। पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौरे हाजिर भी और आखिरत भी। पढ़ने लिखने से सब कुछ बनेगा, दौरे हाजिर भी और आखिरत भी। कब तलक रोते रोते कहोगे, दौरे हाजिर हमारा नहीं है। कब तलक रोते रोते कहोगे, दौरे हाजिर हमारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। ज़कात फाउंडेशन को फिर से बहुत मुबारकबाद। और यहाँ पर हमारे अल्पसंख्यक विभाग के जो अलग अलग जिलों से साथी आए हैं, पदाधिकारी आए हैं, जिलाध्यक्ष आए हैं, मैं उनका भी खैर जी। अच्छा, और भी कुछ सुनाना पड़ेगा? अच्छा, नहीं, नुमान साहब का हुक्म है तो मानना ही पड़ेगा। नुमान साहब वो तो ठीक है, वो मैं सुना दूंगा। एक गजल के 2-3 शेर और सुनाता हूँ जो इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहा है, उसको अपने लफ्जों में ढालने की कोशिश करता हूँ। कि कौन मुझको पुकार जाता है। फिर मुझे थोड़ा सा लगे कि आप उसी मूड में हैं, सुनने के मूड में हैं, तो मुझे एक बार ताली बजा करके वो माहौल है। कौन मुझको पुकार जाता है, 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 मेरा चैनो करार जाता है, मेरा चैनो करार जाता है। और जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है, चुप रहूं तो वकार जाता है। और पूरी दुनिया में सब जो कुछ हो रहा है, एक शेर में आपके धड़कनों की तर्जुमानी करता हूं कि अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो सब्रो करार जाता है, अब तो सब्रो करार जाता है। और शेर सुनिएगा जो दानिश मकरूम के शेर तक पहुंचेंगे। पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, इस एक शेर में मैं उसे ढालता हूं
कि रायगा मेरा खून नहीं जाता। ये जो मासूम मासूम बच्चे हैं उनकी तस्वीरें देख रहे हैं, शायद वो यही कह रहे हैं कि रायगा मेरा खून नहीं जाता, रायगा मेरा, रायगा मेरा खून नहीं जाता, रायगा तेरा वार जाता है, रायगा तेरा वार जाता है। दुनिया के तमाम जालिम हुक्मरानों के नाम कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी। कौन दरिया के पार जाता है, कौन दरिया के पार जाता है, मेरा सब्रो करार जाता है, कौन मुझको पुकार जाता है। धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है आसमानों में, फिर कोई शहसवार जाता है, मेरा सब्रो करार जाता है, कौन मुझको पुकार जाता है, मेरा सब्रो करार जाता है। शुक्रिया एक बार फिर से आप सारे लोगों का। रमान भाई वो जल्दी इसलिए बात खत्म हो जाएगी तो किसी मुशायरे में आऊंगा और फिर ढेर सारा आप सबको सुनाऊंगा। एक अनाउंसमेंट मैं अपनी तरफ से करना चाहता हूँ। ज़कात फाउंडेशन जो कर रही है वो बहुत शानदार काम है, तो मैं अपनी तरफ से इस फाउंडेशन को 1 लाख रुपए की मदद करना चाहूंगा। तो मैं मेरे साथ से कहूँगा कि वो चेक मुझसे कलेक्ट कर लेंगे, इंशाल्लाह मैं चेक फाउंडेशन के नाम भेज दूंगा। और मैं बाकी रायपुर के, छत्तीसगढ़ के लोगों से भी कहूंगा कि जब कोई अच्छा काम करे तो उसकी मदद करिए। इस दौर में सोशल मीडिया ने एक चीज बड़ी खराब कर दी है, वो ये है कि हम मजम्मत करते हैं, हमें लगता है कि हमने फेसबुक पर एक पोस्ट कर दी, एक ट्वीट कर दिया, एक इंस्टाग्राम पोस्ट कर दी और हमारी जिम्मेदारी पूरी होगी। नहीं, मेरा मानना है कि जो गलत है उसको सिर्फ गलत कहने से काम नहीं चलेगा, जो गलत है उसको गलत कहिए भी और जो सही है उसके साथ खड़े भी होइए, खड़ा होना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि फाउंडेशन बेहतर काम कर रहा है तो फाउंडेशन के साथ खड़े होइए, उन्हें मदद करिए। आज जो बच्चे यहाँ पर जिनको सम्मानित किया जाएगा उनको बहुत सारी मुबारकबाद। और इन बच्चों का सम्मान देख करके, इन बच्चों की हौसला अफजाई देख के मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में रायपुर और छत्तीसगढ़ के तमाम और बच्चे इंस्पायर होंगे और कामयाबी हासिल करके अगले साल। मैं एक वादा जरूर कर रहा हूँ ज़कात फाउंडेशन से कि जब भी आप मुझे याद करेंगे, जब भी कोई फंक्शन करें, आप मुझे जरूर बताएं। मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूंगा, आपके इस प्रोग्राम में जरूर आऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। बैठिए भाई, बैठिए बैठिए भाई। आप बैठे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली ये एक बेहतर कड़ी जो है हमारे बीच, प्रतापगढ़ी जी हमारे पास मौजूद है और मैं उनकी बात को दोहरा के आपको याद कराना चाहूंगा कि